ये दरअसल लोहे की है और इतना मजबूत लोहा जो रेलवे में यूज़ होता है ना, वही रेलवे का लोहा मुझे लग रहा है। देखिए ऐसा लोहा आपको रेलवे में नज़र आएगा ये। चलो वॉशरूम की ये जो यूज़ होता है कर ही रहते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब मैं आपको जो झांसी की रानी के किले की दीवारें हैं वो दिखा देता हूँ कि आखिरकार वो कितनी मजबूत थी, किन चट्टानों से बनी हुई थी, जिनकी जो चौड़ाई है वो तकरीबन 30 से 40 फीट चौड़ाई उनकी बताई जाती है। तो ये मैं जस्ट दीवारों के पास खड़ा हूँ, ये देखिए इतनी मजबूत है कि तोप गोलों से भी शायद इनको ज़्यादा फ़र्क पहले नहीं पड़ता होगा, है ना। छोटे मोटे हथियार गोली वोली से तो कुछ होता ही नहीं होगा, तोप का ही इस्तेमाल किया जाता होगा जब कोई अटैक करता होगा। तो ये इनकी दीवारें हैं। अब देखिए चट्टान है, बिल्कुल इतनी चट्टान, इतनी मजबूत चट्टान है कि वाह, क्या कहना है इसके बारे में। ये देखिए इन दीवारों की वजह से ही ये झांसी की रानी का किला बहुत ज़्यादा फेमस है। नीचे कुछ तलघर जैसी भी हैं, हम वहाँ आपको दिखा देते हैं क्या है अंदर। यहाँ पर एक आप अगर आए तो आपके अंदर ऐसी डरावनी जगहों पर जाने से बेहतर है ये वॉशरूम के लिए यूज़ होता है, ज़्यादा कुछ भी नहीं है यहाँ पर। और शायद वॉशरूम और यहाँ से ये कुछ जगह है देखने की है ना। चलो वॉशरूम की ये जो यूज़ होता है कर ही रहते हैं। तो चलिए इस तहखाने से हम बाहर निकलते हैं और अंदर जो घुसते हैं। अब आपको मेन ऊपर चढ़ के दिखाते हैं कि आखिरकार ऊपर जो दीवारें हैं वो कैसी है, क्या है। नीचे ये लॉन है ना। पहले शायद बैठक व्यवस्था होती होगी ना, खेलने कूदने के लिए शायद जो पहले स्पोर्ट चलते हैं उसके लिए कुछ होती होगी। तो मैं आपको पूरे एक बार और नीचे की दीवारें घुमा देता हूँ कि आखिरकार मैं ऊपर जाऊँ उसके पहले आपको नीचे की दीवारें दिखा देता हूँ। ये जाने के लिए रास्ता है यहाँ से, ये सामने मेरा देख सकते हो आप, ये दीवार है। ये भी मतलब हर दीवार आपको बहुत चौड़ी नज़र आएगी, बहुत मजबूत नज़र आएगी। और पहले मिट्टी से चुनने का काम शायद करते थे। ये देखिए यहाँ पर भी कुछ फाटक या कह सकते हैं गेट बने हुए हैं, ये ऐसे बने हुए हैं। और ऊपर यहाँ पर ये दीवार है ये। अब शायद लाइटिंग व्यवस्था इसमें हो रही होगी, यूपी गवर्नमेंट करने की कोशिश कर रही है। देखिए ये ऐसा पूरा हॉल बना हुआ है। अब ये छोटे छोटे मंदिर भी यहाँ पर मंदिर के आकार का ये बना हुआ है ये कुछ। और यहाँ से शायद देखने के लिए ये कुछ बंदूक वगैरह रख कर फायरिंग करने के लिए इस्तेमाल होती होगी पहले। लेकिन इतने हर जगह आपको गैप मिलेगा, दीवारों के बीच में इतनी सी आपको नाल मिलेगी, ये आप देख सकते हो सकता है कि पहले सुरक्षा के चलते इनको जो स्पेस दिया गया हो और ये इतनी जगह रखकर यहीं से कुछ सामने वाले की पता चल जाता हो या कुछ हथियार को रखने का इस्तेमाल किया जाता हो। और ये छोटे छोटे ये भी बने हुए हैं, इसको हम मंदिर के आकार का कह सकते हैं। ये हो सकता है डिजाइन बनाई गई हो। तो ये शायद इनका मीटिंग हॉल होगा, उस समय मीटिंग होती होगी कि कहाँ पर क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, कौन अटैक करने वाला है, कौन क्या करने वाला है। तो ये भैया भाई भी ले लो। ये भैया है, कहाँ से, यूपी से हो? हाँ यूपी उरई से हो? यस। ये यूपी उरई से। क्या क्या नाम है? शफीक। हाँ, और ये भी शफीक है। दोनों शफीक? अरे वाह, कंबाइन में दोनों शफीक है। वाह, उरई से घूमने के लिए आए हैं। अरे बहुत बढ़िया। आप उरई से आए हो, मैं एमपी से घूमने आया हूँ भाई। कहाँ से? एमपी से। सागर? एमपी राजगढ़ ब्यावरा। ये बाहर भी कुछ ऐसे ही है, पूरा जो लंबा चौड़ा हॉल बना हुआ है। दो अलग अलग डिवाइड में हॉल बने हुए हैं। ये भी सेम हॉल ही है ना। ये बीच में दीवार कर दी गई है, फिर उसके बाद फिर सेम कुछ इतना सा और ये बना हुआ है। अभी लाइटिंग व्यवस्था चल रही है, योगी सरकार। नरेंद्र मोदी आए थे जब ये बना था। अच्छा हाँ, मोदी जी आए थे इसलिए सब चीज़ें हुई थी शायद। अभी हुआ है। और ये इसका द एंड है, ये पत्थरों से इसको अभी शायद रख दिया गया हो सकता है, उधर से कुछ दीवार खिसक गई हो, लेकिन ये बिल्कुल डैमेज होने की स्थिति में है। और यार पहले जो छत हुआ करता था ना, वो पत्थरों से होता था। कैसे छत बनता था, क्योंकि पत्थर भी कुछ ऐसे नहीं है, वो कुछ सेफ वाले नहीं है, बिल्कुल कुछ भी साइज के रखे हुए हैं। तो कैसे समतल जगह बनती होगी, ये तो अपने आप में एक अलग ही चीज़ है। चलिए अब मैं आपको दीवारों का दर्शन करवा दिखाता हूँ अंदर का नज़ारा। ओ
पंचमहल है ना, और पंचमहल दिखा दे कि पंचमहल में क्या है खास। ये सामने पंचमहल मैंने आपको दिखा दिया है ना, इसमें 5-5 दरवाजे जैसा है और ज़्यादा कुछ नहीं है और भूल भुलैया वाली स्थिति है। बिल्कुल। अब हम ऊपर जाने की कोशिश करेंगे, ऊपर जो दीवारें हैं वो आपको दिखाएंगे, क्योंकि किले की जो दीवारें होती है वो बहुत महत्वपूर्ण होती है ना। कितनी मजबूत उसकी दीवारें हैं, नींव जितनी ज़रूरी होती है उससे ज़्यादा जो होती है वो दीवारें होती है। तो चलिए, ये साइड में आपको दीवारें दिख रही है, एसी में अब आपको ऊपर तक दीवारें दिखा देता हूँ आखिरकार ऊपर की क्या कंडीशन है। दोस्तों, जो झांसी की रानी का किला है वो है तो बहुत बड़ा, कम से कम 15 से 20 एकड़ में मेरे हिसाब से फैला हुआ है, और फुल डिटेल में आपको और देता रहूँगा अपने। अब आपको ऊपर ही चढ़ के दिखाता हूँ कि आखिरकार ऊपर कितना है और क्या क्या है ऊपर, क्योंकि ऊपर लोग बहुत सारे जा रहे हैं, बहुत सारे लोग ऊपर चढ़ रहे हैं, तो हम भी ऊपर चढ़ते हैं। ये ऊपर का रास्ता है, आप यहाँ से ऊपर जा सकते हो। और वही ज़्यादातर ऐसा कुछ अंदर बना हुआ ज़्यादा नहीं है, सबसे ज़्यादा है दीवारें कवर की गई है, दीवारों से जो है किला प्रोटेक्ट है। और जो दीवारें है, जो उनका फोकस था दीवारों पर था खासकर, और इतनी मजबूत दीवारें कि छोटे मोटे अटैक झेल सके, मतलब बिना तोप की दीवारें फूटने की काबिल नहीं थी, यानी कितनी मजबूत इन्होंने दीवार पहले से खींची। चलिए, ये हैं, ये एक्चुअली इतनी मजबूत दीवारें जो हैं ये पत्थरों से हैं, है ना। और ये जो गैप है, ये गैप जहाँ तक मुझे आइडिया है ये सब देखने के लिए कि कोई कुछ आ तो नहीं रहा है, बंदूक रख के चलाई जा सकती हो, गोली मारी जा सकती हो, तोप रखी जा सकती हो, क्योंकि जो और ये एक ऐसा हर जगह आपको दिखेगा ये, है ना। इसका मतलब ये है कि अगर कोई नीचे से कोई आ रहा है वो आपको नज़र आ जाए, देखिए, है ना। और एक जो है द्वार ये होता है, यानी कि ये एक विंडो जैसा बना हुआ है, और इस विंडो में एक नीचे है, इससे ताकि किले पर कोई भी अगर चढ़ाई करें, क्योंकि पहले किले पर चढ़ाई की जाती थी, आप सभी को पता है, तो वो आराम से नज़र आ जाए और यहीं से जो है वो बंदूक रख के चलाई जा सके मेरे हिसाब से। और यहाँ से भी देख रेख के लिए यहाँ से भी हथियार यूज़ कर सके। यहाँ से देखिए बिल्कुल नज़ारा आपको दिखता होगा बाहर का, ये है पूरा। इसके बाद ये सब जगह आपको पूरी दीवारों में, यानी नीचे की दीवारों में भी और ऊपर की दीवारों में भी, ऊपर की दीवारों में और भी कुछ होल है, उनके बारे में हम बात करेंगे, लेकिन पहले आपको ये दिखा देते हैं। तो ये बिल्कुल वो जो चट्टान होती है ना, मतलब एक जो आपको भिंड मुरैना साइड में दिखती है वहाँ होगी। देखिए, एक ये विंडो लगी हुई है, ये दरअसल लोहे की है, और इतना मजबूत लोहा जो रेलवे में यूज़ होता है ना, वही रेलवे का लोहा मुझे लग रहा है। देखिए, ऐसा लोहा आपको रेलवे में नज़र आएगा, ये इतना मजबूत है ना, कि इतनी शक्तिशाली किले का जो है वो डिज़ाइन है, इतनी ताकतवर ये किला झांसी की रानी के समय रहा होगा कि अंग्रेज खुद कहीं ना कहीं कई बार पस्त हुए होंगे। जब 1857 की क्रांति हुई थी उस समय ये किला गवाह है उसका भी, और रानी लक्ष्मीबाई जो थी झांसी की रानी जिन्हें कहा जाता है, उनके अंतिम दिन भी यहीं बताए जाते हैं। उनकी मौत भी यहीं हुई थी, यानी कि अंग्रेज़ों से लड़ते हुए शहीद भी यहीं पर हुई थी। और हर बोलो के मुँह सुनी हमने कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। बिल्कुल राइट यार, बहुत मतलब किला जो बनाया वो 1613वीं शताब्दी में बनाया गया था, और जो है बनाने का जो कहा जाता है कि बुंदेलों ने बनाया था, बुंदेल जो राजा थे उन्होंने बनाया था, फिर धीरे धीरे काम चलता रहा था। अब ये देखो, यहाँ से सारा नज़ारा दिखता है आपको, है ना। नीचे किले का भी देख सकते हो, और दरअसल शहर पर भी देख सकते हो, कोई आ तो नहीं रहा है, कोई कुछ तो नहीं कर रहा है ना। ये बिल्कुल नीचे का नज़ारा है जो किले की दीवारों से आपको जगह प्रोटेक्ट नज़र आ रही है अंदर की। ये बाहर भी दीवार है, यानी पूरी दीवारों का खेल है किले में, खासकर ज़्यादातर हम अगर बात करें तो। इसके बाद ये या ऊपर जाने की सीढ़ियाँ हैं, हम ऊपर जाएंगे सबसे पहले, मतलब बाद में जाएंगे, पहले तो नीचे की दीवारें हम कवर कर देते हैं। ये देखिए, सब जगह आपको जो है ये ऐसे होल नज़र आएंगे, एक देखने के लिए किसी को कोई आ रहा है नहीं आ रहा है, और दूसरा कहीं ना कहीं हथियार यूज़ किए जा सके, ये है ना। ये मजबूत दीवारें आपको सब जगह नज़र आ जाएगी। ये लास्ट तक वहीं तक है, ये बिल्कुल जो है ना तिकोनी साइज की है, बिल्कुल थोड़ा सा जो ऊपर का सर है उनका ऐसा जैसे बिल्कुल तीखा हो। और सामने भी आप देखिए, ये सामने भी बिल्कुल दीवारों से और कुछ बना भी हुआ किला टाइप का, नुमाना टाइप का पत्थरों से बना हुआ
वो भी प्रोटेक्ट है बिल्कुल पत्थरों को। और ये देखिए ये, और विंडो ज़्यादा नहीं है, कम कम विंडो हैं, कुछ जगहों पर है। एक विंडो में ये मिली है, ये भी सेम उसी साइज का लोहा है। और ये बिल्कुल कोई खोलता भी होगा तो कैसे खोलेगी, इतनी मजबूत। ये बाहर का नज़ारा दिखता है यहाँ से। ये इमली का पेड़ है बाहर। ये कुछ थोड़ा सा क्षतिग्रस्त भी हो रही है कहीं कहीं पर, बाकी ये। अब इसके अंदर क्या होगा, लॉक लगा हुआ है, किसी को नहीं पता, लेकिन इसकी साइड देख लीजिए। ये ना यहाँ पर सड़क निर्माण भी हो रहा है, जो ये यहाँ पर ये अंदर उधर से जा सकते हैं इसमें, वही पंचमहल की तरह है।